Now read the poem. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when I'll go into that shed one day, but not just yet. पोइट है इस पोएम के फ्रैंक फ्लाइन। यह एक किड के द्वारा बोली गई पोएम है, यानी कि इस पोएम के अंदर एक बच्चा जो है वो बोल रहा है। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी ये कह रहा है कि हमारे गार्डन के जो निचला भाग है, यानी कि हमारे गार्डन का जो अंतिम भाग है, वहाँ पर एक शेड बना हुआ है विद ए स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उस शेड के दरवाजे के ऊपर एक मकड़ी का घोंसला या फिर एक मकड़ी का जाल जो होता है, सॉरी घोंसला नहीं, मकड़ी का जो जाल होता है वह बिछा हुआ है। द हाइंजेस आर रस्टी एंड क्रिक इन द वाइंड, जो हाइंजेस होती है यानी कि जो कब्जा होता है, यानी कि दरवाजे को बंद करने की जो कुंडी टाइप में कुछ होता है, ऐसा रस्सी वगैरह कुछ बोल सकते हैं उसको, फंदा, वह जो है वो थोड़ा सा रस्टी हो चुका है और हवा के कारण उसके अंदर क्रीक क्रीक यानी कि चरमराने की उसके अंदर से आवाज़ आ रही है। When I am in bed, I लाई एंड आई लिसन, जब मैं बेड के ऊपर सो रहा था तब मैं सोते सोते उसको सुन रहा था, यानी कि जो कब्जा था, यानी जो हाइंजेस थी जो कि हवा के कारण चरमरा रहा था, जिसके अंदर जंग लग गया था, रस्टी यानी जिसके अंदर जंग लगा हुआ था, उसकी आवाज़ में बेड पर सोते सोते सुन रहा था। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं ये सोच रहा था कि एक दिन मैं उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass, और वहाँ साइड में एक धूल भरी पुरानी खिड़की है विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जहाँ पर एक कांच की खिड़की बनी हुई है। उस कांच की खिड़की के अंदर तीन क्रैक जो है वो आ रखे हैं, यानी कि शेड के वहाँ पर एक कांच की खिड़की है और उस कांच की खिड़की के अंदर तीन क्रैक आए हुए हैं, और वो जो खिड़की है वो पूरी कैसी है, डस्टी है, यानी कि धूल भरी गंदी सी है। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास, और हर बार जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ या फिर मैं बार बार ये सोचता हूँ कि शायद मुझे वहाँ से कोई घूर करके देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और एक दिन मैं उस विंडो से उस झोपड़ी के अंदर ज़रूर झाँकूँगा, यानी कि ज़रूर देखूँगा। माई ब्रदर सेज देयर अ गोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि उस शेड के अंदर वहाँ एक गोस्ट रहता है, एक भूत रहता है, हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि वहाँ पर जो लकड़ी का जो सड़ा हुआ सामान पड़ा है उसके नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि कभी भी मैंने उस शेड के अंदर पैर रखने की हिम्मत भी करी, ही विल जंप आउट, वह बाहर आ जाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और वो मेरा सिर जो है वो काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक दिन तो मैं उसके अंदर ज़रूर देखूँगा। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ गोस्ट, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर वाकई में कोई गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला है उस शेड को अपनी मांद बनाने के लिए। डैन यानी वैसे तो डैन का मीन होता है शेर की गुफा, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि उस भाई ने उस शेड को अपने खेलने के लिए एक सेफ प्लेस बना कर रखा था, और वो चाहता था कि वहाँ पर उसका छोटा भाई जो है वो एंटर ना हो।
देयर इज़ंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज़, वहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मुझे घूर कर देख सकता है और जो है वो अजीब अजीब की आवाज़ें निकाल सकता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वह भी अपने वेब से यानी अपने जाल से कब की जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कब गई थी। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे, लेकिन एक दिन मैं जल्द ही उस शेड के अंदर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। तो इस पोएम के अंदर जो स्पीकर है वो एक छोटा सा बच्चा है जो एक शेड के बारे में बता रहा है। शेड जो है वो घर से बहुत दूर है, लेकिन उसके भाई ने उसको डरा रखा है कि अगर वो शेड के अंदर जाएगा तो उस शेड के अंदर एक घोस्ट रहता है, वो उसका सिर काट देगा। क्यों नहीं जाने देना चाहता? क्योंकि वो जो शेड होता है वो उसके बड़े भाई के खेलने का प्लेस होता है।